यहाँ तो बाबा के भरोसे आओ, खिचड़ी प्रसाद पाओ, सुकून से 108 बार शिव नाम गाओ, लोटा जल चढ़ाओ। हेलो मोटो लोटा जल चढ़ाओ, झाड़ू उठाकर झाड़ू लगाओ, कचरा उठाकर एक कोने में ले जाकर एक डस्टबिन में डालो, सेवा करो, विनय करो। कहीं मौका मिल जाए अकेले में बैठकर शिव जी से बात करने का तो बात करो, कह कर जाना बाबा यहाँ से जा रही हूँ, अगली बार जब आऊँ ना चेहरे पर बहुत खुशी लेकर आऊँ, ऐसी प्रार्थना कर कर जाती हूँ, मेरे चेहरे पर हंसी देकर वापिस यहाँ आऊँ, वापिस अपने पिता के घर पर आऊँ, अपने बाबुल के घर पर आऊँ तो चेहरे पर मेरे प्रसन्नता। कई लोग कहते गुरुजी हमने एक कथा सुन ली, 2 कथा सुन ली, 3 कथा सुन ली, लगे रहो कलकत्ता में तो थपथपाते रहो, मुन्ना सो जा मुन्ना सो जा, मतलब कथा सुनते रहो, आते रहो, एक लोटा जल चढ़ाते रहो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते रहो, बार बार बोलोगे, बार बार माँ थपथपाती है बोलती है तो मुन्ना की आंख में नींद भर आती है, बच्चा सो जाता है। उसी तरह जब हम बार बार शंकर के मंदिर जाते हैं, एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसको पुकारते हैं, कथा में जाते हैं, बारंबार प्रार्थना करते हैं, तो एक ना एक दिन मेरा बाबा तुम्हारे सामने आकर तुम्हारा दुख काट ही देगा। हम उस पर आश्चर्यित होकर जाएं। आज पितृपक्ष की अमावस्या है। कितने कितने लोगों ने, कितने कितने संसार के पृथ्वी पर रहने वाले जितने भी मानव हैं, मनुष्य हैं, जितने भी भाई बहन यहाँ पृथ्वी पर रहते हैं, मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियाँ, बेटा, मेरी माता, मेरे भाई, मेरे बंधु, सब ने पितरों की खूब सेवा, सब ने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करा, खूब करा। पर श्राद्ध पक्ष के 16 दिन यदि कोई कुछ नहीं कर पाता है तो वो अमावस्या के दिन, आज के दिन, या तो भगवान की कथा सुनकर या भोजन कराकर, दान कर कर, पुण्य कर कर, सत्कर्म कर कर, अपने पूर्वजों को दीप लगाकर पार उतार देता। आज के दिन इस अमावस्या की इतनी महत्वता, हर महीने अमावस्या आती है और हर महीने की अमावस्या की इतनी महत्वता क्यों होती? क्यों? पितृपक्ष की अमावस्या या अन्य महीने की अमावस्या इतना फल क्यों देती है, इतना आनंद क्यों देती है, हमारे पूर्वजों के लिए इतना सुख क्यों प्रदान करती है? कभी अपने मन में यह भाव प्रकट करिएगा कि अमावस्या इतनी फलदायक क्यों होती है, क्यों हमारे पूर्वज, क्यों हमारे पितर, क्यों हमारे गए हुए जो भी जीव हैं, और केवल कितने कितने किस्मत वाले हो आप सब। शिव महापुराण की कथा कहती है कि श्राद्ध, पिंड, तर्पण, तिलांजलि, जो जन्म लेकर बड़ा होकर चले गया उसका तर्पण हो रहा है, उसकी तिलांजलि हो रही है, उसका पिंड हो रहा है, उसका तर्पण हो रहा है। पर कई कई मेरी जीजियां इस संसार में, कई मेरे जीजा उन बैठे हैं, कई बेटियां बैठी हैं, कई जीजा बैठे हैं, कई माताएं बैठी हैं, जिनके गर्भ में 2 महीने का, 4 महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का, 7 महीने का, कोई बच्चा जन्म लेने के बाद चला गया, किसी का गर्भ में 2-4 महीने का चले गया, किसी का 6 महीने का चले गया, किसी का जन्म लेने के बाद चले गया, कोई कुंवारी अवस्था में मर गया, कोई अधोगति में मर गया, कोई
विवाह ही नहीं हुआ था तो चले गया, कोई छोटा सा बाल्यावस्था में चले गया, ना जाने कैसे जीव चले गए। कई माताएं बैठी हैं संसार सागर में जिनके वो जीव चले गए, क्या करे वो उस बच्चे के। का 6 महीने का, 8 महीने का, 1 साल का, कोई बड़ा हो गया, कोई छोटा, कोई कैसा, अधोगति में चला गया, वो भीतर की भीतर चला गया, आखिरी में समाप्त हो गया। उसकी गति क्या, प्राण तो आए थे उसमें, श्वास तो थी उसमें, था तो आपका, जीव तो था उसमें। उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसका मोक्ष कैसे होगा, उसकी गति कैसे होगी। कहा मत्स्य पुराण का एक चरित्र है, और मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र अच्छोदा सरोवर को दर्शाता है। एक अच्छोदा नाम की एक बड़ी सुंदर एक स्त्री थी, अच्छोदा। मत्स्य पुराण का ये पवित्र चरित्र है। वो एक दिन उसके मन में आया कि मैं भगवान को प्रसन्न करूं और उनसे कुछ वर पाऊं। मत्स्य पुराण कहती है अच्छोदा ने देवताओं का तप करना प्रारंभ करा, और उन देवताओं के तप करते 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 बाद में अच्छोदा ने सारे देवताओं का जब तप हो गया, साधना हो गई, और देवताओं में पितृदेव भी आते हैं, पितरों की भी आराधना उसने कर ली, पर कोई करुणा अच्छोदा के सामने कोई देवता प्रकट नहीं हुआ। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अगर जिसको याद होगी वो बताएगा। हमने कहा था सोमवार का व्रत करो, चाहे मंगलवार करो, चाहे बुधवार करो, चाहे गुरुवार करो, चाहे शुक्रवार करो, चाहे शनिवार करो, चाहे रविवार करो, दुनिया के चतुर्थी, छठ, तीज, पंचमी, नवरात्रे, चतुर्थी, कोई सा भी व्रत कर लो, सारे व्रतों का फल बिना शिव की आज्ञा के नहीं मिल सकता। सुना था आप लोगों ने? शिव की आज्ञा के बिना नहीं मिल सकता। अब अच्छोदा ने, मत्स्य पुराण कहती है, अच्छोदा ने देवताओं का तप करा, साधना करी, सारे व्रत करे, उपास करे, साधना करी, तपस्या में लगी रही, नारायण भगवान की करी, ब्रह्मा जी की करी, सारे नाग देवता, ये देवता, वो देवता। तो आपके जैसी थी अच्छोदा। अच्छोदा आप क्या करते हो? शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो जितनी जितनी सामान भगवान रखे रहते हैं सबको निलाए आते हो, एक लोटा जल लेकर जाते हो, शंकर जी को तो चढ़ाओगे, इधर गणेश जी को, पार्वती जी, कार्तिक, नंदी, मालूम पड़े वहां घंटी भी रखिए तो उस पे भी चढ़ा दो। और कोई भूल से नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया वहां, मान लो कोई नारियल फोड़ने का पत्थर रख गया तो हर हर काय श्रीवास्तव जी सत्य है, तो पत्थर उस पर भी जल चढ़ा देंगे। अब जितने बैठे होंगे उस सब पे जल चढ़ा के, और सब के कंकु पंकु लगा, लोगों के चंदन मंदन लगा के, और सिर पे पल्लू लेके भगवान दया। अब भगवान मन में सोचे कि मेरे तक सीमित था, पार्वती तक सीमित था, गणेश जी तक सीमित था, कार्तिकेय तक सीमित था, नंदी तक सीमित था, पर ये
इसको भी चढ़ा दिया। सब अच्युता का नियम था। अच्युता ने सारे देवताओं का तप करा, कोई को नहीं छोड़ा। कई माताओं की आदत रहती, कई भाइयों की आदत रहती है, माला पकड़ेंगे तो सारे देवताओं की कर लेंगे, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, देवी जी देवी जी देवी, दुर्गा भवानी बाबा, दत्त भगवान, अल्लाह में सब मिक्स। और शिव महापुराण की कथा क्या कह रही है? एक शिवलिंग जलाधारी, मतलब कौन? कौन? पार्वती। कौन? कौन? शिवलिंग ऊपर की जलाधारी में जया विषहरा शामरी बारी दौतली थे। अब जब पूरा ही खानदान, पूरा परिवार इस शिवलिंग में है, तो फिर अलग से गणेश जी को जल चढ़ाने की क्या जरूरत है? उनको अच्छे से बैठने दो, उनके कपड़े बढ़िया जोरदार, काय को गीला कर रहे? पार्वती जी अच्छे जोरदार चुन्नी वेस्ट पहन के बैठी हैं, हम बढ़िया हाथ जोड़कर क्यों गीला कर रहे हो? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कार्तिकेय जी बैठे हैं अच्छे से बढ़िया से, तो उनको भी नहलाने की क्या जरूरत? जब सब तुझ में रब दिखता है यारा में क्या कर? जब एक ही जगह पर सब हैं, तो फिर हम हमारी बुद्धि को क्यों इधर उधर कर रहे हैं? क्यों? फिर तो ये भृंगी जैसा चरित्र हो गया। भृंगी ने क्या करा था? शिव पार्वती पास में बैठे हुए थे, शंकर जी की आराधना करता था भृंगी, रोज एक परिक्रमा शिव जी की करता था। आज पार्वती जी पास में बैठी थी, तो भृंगी ने सोचा परिक्रमा कैसे करूं, तो भृंगी बीच में से निकलने लगा, पार्वती जी और शिव जी के बीच में से। पार्वती जी ने देखा तो बीच में आ रहा है, पार्वती जी और चिपक गई शिव जी से। उसने देखा थोड़ी सी जगह बची है, तो उसमें से निकलने लगा। शंकर भगवान मुस्कुरा के पार्वती जी से बोले, अब क्या करेगी? पार्वती जी खड़ी हुई, शिव जी की गोदी में बैठ गई। ले, अब निकल, कहां से निकले? अब निकल। और भृंगी ने भंवरे का रूप रख लिया, दोनों के बीच में से उड़ के, जो थोड़ी सी जगह थी दोनों के बीच में, पार्वती जी गोदी में बैठी है, दोनों के बीच में जो थोड़ी सी जगह थी उसमें से निकलने लगा। तब पार्वती जी ने कहा, तूने शिव और पार्वती को अलग समझा है। शंकर, पार्वती और 33 कोटि देवता, ये कोई अलग नहीं है, सब शिव में समाये हैं। ये तेरा भ्रम है, ये तेरा भ्रम है। इसलिए मैं तुझे श्राप देती हूं। तेरे शरीर में जितना मांस है वो माँ का दिया हुआ है, जितनी अस्थियां हैं वो पिता की दी हुई है। अगर तू माता से भेद करता है तो तेरे शरीर के मांस छिन्न हो जाए, केवल हड्डियों का ढांचा रह गया था। प्रार्थना करी, क्षमा करो, क्षमा 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 करो, शिव क्षमा करो। यह हमारा भ्रम है। हम जिन जिन मंदिर में जाते हैं तो कई लोग हमको लोटा भर के जल देकर कहते हैं, ये गणेश जी पे चढ़ा दो गुरुजी। हमने कहा वहां हैं सब। गुरुजी पार्वती जी को जल चढ़ा दो, गुरुजी कार्तिकेय जी को जल चढ़ा दो। हम एक लोटा जल लेकर शंकर जी के मंदिर में जाकर शंकर जी के चारों तरफ चढ़ाकर आखिरी में शिव जी को चढ़ा देते हैं। उसमें सब समाया है, पूरा 33 कोटि देवता, सारे देव, सारे आनंद, सारी देवियां, सब उसी में है। तो हम क्यों भटके? क्यों भटक रहे? हम हमारी दृष्टि में देवताओं को बांट दिए। जिसने शिव महापुराण की कथा को समझ लिया उसने शंकर जी को जल चढ़ाना, पार्वती जी को जल चढ़ाना, गणेश जी को जल चढ़ाना, कार्तिकेय को जल चढ़ाना, पितरों को जल चढ़ाना, देवताओं को जल चढ़ाना सीख लिया कि इसी पर चढ़ा दो, सब स्वीकार कर ले, सब। आजकल के डॉक्टर बहुत समझदार होते हैं,
पहले के डॉक्टर अलग अलग तरह का इंजेक्शन अलग अलग लगाते थे। टिटनेस का अलग से लगा देते थे, फिर इसका अलग लगा देंगे, उसका अलग लगा देंगे। आज के डॉक्टर इतने समझदार हैं, एक ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं, उसी बोतल में सारे इंजेक्शन डाल देते हैं और वो आखिरी में पूरा बोतल का जल हमारे शरीर में, वो बोतल का पानी निडिल द्वारा चला जाता है। इंजेक्शन अपना काम कर देता है, बोतल अपना काम कर देती है और हम अच्छे हो जाते हैं। अब अलग अलग इंजेक्शन कब तक टोचते रहो, कब तक के साथ टिटनेस का यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा ना, ये यहाँ लगेगा ना, यहाँ लगेगा, फालतू। तो पहले की सोच थी। आज के समय में उन्होंने कहा ये बेचारा परेशान हो जाएगा। और पहले के समय में एक इंजेक्शन लगाने के लिए एक जगह देखी जाती थी, आजकल ज्यादा इंजेक्शन लगे तो एक नीडल लगा दी जाती है, उसी में बार बार उसी नीडल से दे दिया जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कर रही है, 10 जगह टोचने से अच्छा एक नीडल लगाओ, अर्थात एक देवादिदेव महादेव पर जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, पूरी नस नस तक 33 कोटि देवी देवता तक वो जल पहुंच जाए, सब तक पहुंचे, हर जगह तक पहुंचे। अब हम अलग अलग कब तक ढूंढोगे? हाथ मुट्ठी बांधो, मुट्ठी बांधो, इधर देखो। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद। थोड़ा कड़क बांधो। नस दिख ही नहीं रही है, नस नहीं दिख रही, विष्णु जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही, ब्रह्मा जी भी नहीं दिख रहा है, नस नहीं दिख रही है, इंद्रदेव भी नहीं दिख रहा, गरुण जी, वरुण जी, पितृदेव कुछ नहीं दिख रहा। आखिरी में एक दिखी, ये इसी में एक बार ऐसी निडिल लगा दो, बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगी, वो निडिल से सब दूर पहुंच जाएगा। बस वो निडिल शंकर का शिवलिंग मिल गया, एक जगह चढ़ा तो सब प्रसन्न हो जाएंगे, सब एक सारी समस्या का हल खत्म। इतनी सी बात समझना है और पूरी कथा बचवा दी तुमने 5 दिन की, पूरी कथा इतनी सी हो गई कथा। इतनी सी बात जिसके समझ में आ गई, कथा पूरी। नहीं दिख रही नस, एक पकड़ में आ जाए और वो एक मेरा शिव है। जब वो आ जाने वाले कोई नहीं, हम खुद अपने आप में भटक रहे। एक पति रोज रसोई घर में जाता, किचन में शक्कर का डब्बा खोल कर देख कर आ जाता। पति रोज रोज किचन में जाता, रसोई घर में शक्कर का डब्बा खोलता, शक्कर का डब्बा खोल के देख के बंद करके फिर आ जाता। फिर रात को पति गया, फिर शक्कर का डब्बा खोला, फिर शक्कर देखी, फिर वापिस आ। एक दिन पत्नी ने देखा कि आधी रात को जाता कहाँ है, और पत्नी गई पीछे पीछे पति को। तो पति ने शक्कर का डब्बा खोला, शक्कर देखी और शक्कर देखकर और वापिस आ गया। पत्नी ने पूछा ये क्या पागलपंती कर रहे हो, रोज रोज शक्कर का डब्बा खोलते हो, शक्कर देखकर आकर वापिस सो जाते हो। पति बोला डॉक्टर साहब ने बोला था शुगर चेक करते रहना। शुगर चेक करते रहे। अब उसने कहा था शरीर की शुगर चेक करना, वो डब्बे की करना। हम भी इसी भ्रम में जी रहे हैं, हमारा भी आदत यही हो गई। हम कथा तो सुनते हैं, कथा में बहुत सारे सार तत्व भी आते हैं, कथा में से हम बहुत कुछ रसतत्व भी निकालते हैं, पर आखिरी में हम अपने विवेक से चले। गाइस, हमारा न्यू ऑफिस हैज टू बी द नेक्स्ट जेन वर्कप्लेस, बोल्ड, मॉडर्न। रसतत्व भी निकालते हैं, पर आखिरी में हम अपने विवेक से चले। हम परमात्मा को पहचान नहीं पा रहे, हम शिव को जान नहीं पा रहे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जवानी बाबा, मोर है तो छड़ना में कटी जवानी। भोले में
शंभो मैं तेरी पतंग। अब पतंग भी उड़ाओ तो खींच के रखोगे तो एक ना एक दिन पतंग उलझ जाएगी, थोड़ी ढील दो।